नहीं नहीं ठीक है सर। करें शुरू? हाँ हाँ कर सकते हैं सर। हाँ तो बाकी तो स्टार्टिंग का तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है। हेलो आदर्श, कैसे हो? ठीक हो सर, आप बताइए सर कैसे हो आप। बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल यार। आज एक जी नई सर थैंक सीरीज यू। नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। जो भी एसएससी में सिलेक्टेड लोग हैं उनका इंटरव्यू जी लेके सर। उनसे कैजुअल कन्वर्सेशन करके लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग जिनको एसएससी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जो नहीं जानते एसएससी क्या चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जी लेना चाहते हैं, उसमें करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे परस्यू जी करें आगे। ठीक। तो जी उसके लिए आपको थोड़ा गाइड करिए सबको। सबसे पहले आप थोड़ा इंट्रो दे दो अपना, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या है सब। जी सर। तो मेरा नाम आदर्श कुमार हुआ, जैसे कि आपको पता ही होगा। जी। मतलब मेरा लगभग 29 साल उम्र होने वाला है। मैं पटना का रहने वाला हूँ। वहीं से अच्छा। मैंने पूरी स्कूलिंग की है। जी। उसके बाद मैंने बीटेक करा है बैंगलोर से। अच्छा बीटेक के अच्छा। बाद मैंने आईटी आईटी जॉब करी है 2 साल। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में लग गया और सीजीएल का तैयारी किया। और मैंने सीजीएल का तैयारी के दौरान सीजीएल 18, सीजीएल 19, सीजीएल 20 तीन अटेम्प्ट दिए, तीनों में क्लियर किया। और साथ ही साथ कुछ बैंक के एग्जाम और एलआईसी के एग्जाम क्लियर किए थे। तो मतलब और इस वक्त मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर हूँ कोलकाता कस्टम्स में राइट नाउ। अच्छा, तो अभी आप अभी जी। एग्जाम दे रहे हैं आगे उसके बाद? नहीं नहीं अब सर कोई एग्जाम नहीं दे रहा हूँ। मतलब जो पोस्ट मेरे को चाहिए थी, क्योंकि मैं जैसे बिहार का रहने वाला हूँ, जी। तो सबसे नज़दीक में काफ़ी नज़दीक है कोलकाता। और जैसा जॉब मेरे को चाहिए था, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने जॉब प्रोफाइल से इस वक्त। तो आपकी रैंक क्या थी दर्श? सर सीजल 18 में 3300 समथिंग थी। सीजल हम्म। 19 में 300 समथिंग थी। और 370 आई गेस। एंड सीजल 20 में 1000 थी। तो ठीक है, तो आपको मतलब और भी प्लस कुछ, माइनस 20। आपको अपने घर के आसपास भी मिल सकता था, आपने कोलकाता खुद चूज किया है। जी सर, देखिए जैसे सर मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे मैं स्टार्टिंग से ही मेट्रो सिटी में रहा हूँ। आफ्टर माई स्कूलिंग मतलब मैंने बीटेक की है, आईटी की है बैंगलोर से। तो जी। उसके बाद एक मन में था कि मतलब एक मेट्रो सिटी में रहना है या एक्स सिटी में ही काम करना है। जैसे मेरे को अगर अच्छा। बिहार में कोई अगर जेड सिटी मिलता है तो मैं उससे प्रेफर करूंगा कि मुझे बगल में कोई मेट्रो सिटी मिल हाँ, जाए। तो ये आपका पर्सनल अगर मुझे चॉइस था। हाँ पसंद रहता, अगर मुझे कोई जॉब पटना में मिलती तो मैं पटना लेता, लेकिन ऐसी कोई जॉब नहीं है सीजीएल से जो मुझे पटना में लाइफ टाइम दे। हाँ। चाहे वो ऐसी कोई जॉब नहीं है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस हिसाब से मेरे को ये जॉब बेस्ट लगी। सीजल 18 में तो आप हमारे साथ जूनियर अकाउंटेंट थे। जी जी सर। फिर 19 में आपको क्या मिला था? सर 90 में मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो में एएसओ मिला था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिला था। अच्छा, तो वो भी आपने कुछ महीने करा? हाँ मैंने सर उसमें 2-3 महीने काम करा, बट उसमें दिक्कत ये अब क्या हुई कि मतलब आईबी जो रिक्रूट करते हैं कैंडिडेट्स को, वो रैंक के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट नहीं करते हैं, वो रैंडम अच्छा, अलॉटमेंट करते हैं। रैंडम तो मैं एलोकेशन मान था। के चल रहा, हाँ तो मेरा था कि मैं बिहार से हूँ, तो मतलब आसपास किसी कैपिटल सिटी में ही 90% पोस्टिंग होती है आईबी की। तो मुझे लगा कि कुछ आसपास मिल जाएगा, और मेजरली पोस्टिंग दिल्ली होती है। तो मुझे अच्छा। लगा मे बी दिल्ली मिल जाए तो दिल्ली चले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उन्होंने चेन्नई दे दिया। तो चेन्नई जाने के बाद तो पूरा ही कल्चर चेंज, फूड चेंज, वेदर चेंज, तो मुझे लगा कि सरवाइव करना मुश्किल है। और मैंने एक चीज़ अच्छा है कि अगर आप एक बार कोई एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप उसके अपकमिंग अटेम्प्ट्स में बैठोगे और थोड़ा सा हम्म। भी पुश करोगे अपने आप को तो निकल जाएगा। तो जी। मैंने 20 में प्रिपरेशन नहीं करा है, प्रिपरेशन मैंने 19 में ही करा है। हाँ। 20 में मेरा मतलब आप बोल सकते हो कि 19 में जो मैंने प्रिपरेशन करा उसके मदद से, थोड़े उसका बहुत बेन पढ़ाई से ही, हाँ उसका उसके बेनिफिट मिला बेनिफिट से आपको। मुझे। जी जी। तो वैसा ही तो है। तो अभी आपकी वो क्या नाम है, वर्दी वाली जॉब है, आपको वर्दी वाली जॉब चाहिए थी? हाँ। नहीं सर मतलब मतलब क्या बोलूँ इसको, मतलब जब मैं तैयारी स्टार्ट किया तो मुझे था कि मुझे डेस्क जॉब चाहिए थी, और मुझे था कि अच्छा। मुझे मतलब ऑफिस में एसी में बैठने वाला जॉब चाहिए था, मुझे वर्दी वाली जॉब में इंटरेस्ट नहीं था। सिंपल बट 9 to 5 की अब नौकरी वर्दी, चाहिए। हाँ सिंपल 9 to 5 की नौकरी चाहिए थी, लेकिन इस जॉब में आके मतलब वर्दी पहन के एक अलग सा फीलिंग तो आता ही है। वर्दी अच्छा। पहन के थोड़ा सा तो मतलब सेंस ऑफ प्राउड, और मतलब आप जब चलते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। फिर अच्छा लगता है। तो तो आपके भी क्या एक्साइज की तरह बस वो 15 अगस्त पे पहनते हैं क्या वर्दी, या फिर रेगुलर पहनते रहते हो आप? नहीं, हम लोग का सर क्या है, जैसे कि अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हैं तब तो आपको नहीं पहनना है। लेकिन हम्म। आप जब फील्ड जॉब कर रहे हैं और आप एयरपोर्ट या सी पोर्ट में पोस्टेड हैं, हम्म। तो उसमें कुछ कुछ सेक्शंस में है कि आपको हमेशा पहनना है जहां पर कस्टमर डीलिंग है। कुछ कुछ हम्म। जॉब्स, कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको पहनना मैंडेटरी नहीं है। तो वो डिपेंड अच्छा। करता है सेक्शन टू सेक्शन। लेकिन एयरपोर्ट पोस्टिंग में आई गेस 90% जगह अगर आपका फील्ड पोस्टिंग है, मतलब सेंसिटिव पोस्टिंग है,
जहाँ कस्टमर इंटरेक्शन है तो वहाँ पहनना ही पड़ता है यूनिफॉर्म। तो अभी आपका क्या वर्क है आदर्श? नॉर्मली आपका रूटीन क्या रहता है जॉब का? अभी तो सर जैसे कि मतलब मैं यहाँ पर जनवरी एंड में ज्वाइन किया था, तो हम्म। अभी फिलहाल तो मेरा नासिन करके एक जगह होता है जहाँ पे ट्रेनिंग चलती है ट्रेनिंग सारे। सेंटर। हाँ। हाँ हाँ, एक्सरसाइज तो की। अभी तो हाँ, तो हम लोग की 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, 3 महीने की, तो अभी लगभग हम्म। 2 महीने कंप्लीट हुए, ऑलमोस्ट एक मंथ और बचा हुआ है ट्रेनिंग। अच्छा, अभी ट्रेनिंग तो पे हो आप? हाँ, मैं अंडर गोइंग ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बाकी जो सेक्शन मुझे अलॉट हुआ था उस सेक्शन का नाम था डिस्पोजल सेट। तो उस अच्छा। सेक्शन में बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि जो भी चीज़ सीज होता है या कन्फिस्केट होता है उसको हाँ। एक जगह लाया जाता है आफ्टर प्रॉपर पेपर वर्क। उस पेपर वर्क हम्म। होने के बाद हम लोग के पास आता है, उसको हम लोग शेड में काइंड ऑफ गैराज में रखते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन सामान कैसा हम्म। सामान है, उस सामान को या तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं या तो हम्म। उसको एमएसटीसी के जरिए हम लोग सेल कर देते हैं ऑक्शन में डाल के। जैसे कि अगर मानिए कि कोई गांजा हुआ या कुछ ऐसा चीज़ है जो जी। प्रोहिबिटेड है, उस टाइप की चीज़ें आई तो उसको हम्म। हम लोग डिस्पोज कर देंगे। और अगर कोई ऐसी चीज़ आई जिसका कुछ मार्केट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आईफोन सीज हुआ है लेकिन वो हम्म। अवैध आईफोन है, मतलब उसका प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है किसी के पास, तो उस आईफोन को हम लोग एमएसटीसी गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ एक चैनल है, मतलब ओल्ड चीज़ों को बेचने के लिए, ठीक उससे है। डाल के हम लोग उसका ऑक्शन करके उसको बेचते हैं ताकि उससे गवर्नमेंट कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो यही है। अभी शायद इसमें कुछ आपका कैडर स्ट्रक्चर भी चल रहा है ना, कस्टमर एक्साइज को मर्ज करने का कुछ? कैडर कैडर रजिस्ट्रेशन की बात सर बहुत पहले से मतलब मैं सुन रहा था, और इसी चीज़ को लेकर मैं स्केप्टिकल था कि हम्म। मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर या एग्जामिनर ही लेना था। लेकिन मैं स्केप्टिकल इसी बात को था कि अगर कैडर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर तो मेरा जो पॉइंट था ये जॉब लेने का वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा था कि मैं हाँ लाइफ टाइम कोलकाता रहूँ। हाँ अगर हाँ कैडर हाँ। रजिस्ट्रेशन होता है तो भले हम्म। ही प्रमोशन फास्ट हो जाए, लेकिन हम्म। आपको लाइफ टाइम कोलकाता मतलब एसी तक बनने तक नहीं मिलेगा। फिर आपको हर 3 साल में जैसे जीएसटी में होता है वैसे हम्म। आपका जोन मतलब ये सिटी चेंज होता रहेगा, तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए था। तो अच्छा अच्छा। अभी तक तो ऐसा कुछ ऑन पेपर नहीं हुआ है कि इम्प्लीमेंट होने ही वाला है। बाकी जहाँ तक मैं ज्वाइन करने से पहले देखा था, दिल्ली तक कोई पेपर गया था, मतलब अब जी जी। कि प्रपोजल प्रपोजल ऐसा गया था, ड्राफ्ट बट ऐसा ड्राफ्ट गया था कि शायद एक। हाँ, ड्राफ्ट ऐसा कुछ गया था, बट वो ड्राफ्ट मतलब काफी दिनों से बात चल रही है, जब तक अप्रूव नहीं होता तब तक कुछ बोल नहीं सकते हैं। आपने, तो हाँ। अभी हाँ, तो अभी तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, तो आपने देखते हैं क्या होता है। प्रमोशन की बात करी, तो आप कुछ बताएंगे इसमें क्या प्रमोशंस होते हैं आपकी जॉब में? आगे हायरार्की जी क्या है? हाँ, तो सर जैसे कि हम लोग की ऑल इंडिया बेसिस पे प्रमोशन नहीं होती है। हम लोग क्या होती है, जैसे कस्टम्स के अंदर 6 जोन्स हैं इंडिया में। तो ठीक है। जैसे ही आप सिलेक्ट होता है तो आपको 6 में से एक जोन चुनना होता है। जैसे कि एक जोन मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम है, कोचीन है और गोवा है। तो आप जो जोन सेलेक्ट करेंगे उस जोन के अकॉर्डिंग आपका पहला प्रमोशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई में राइट नाउ 2 से 3 साल लगता है फर्स्ट प्रमोशन लेने में। अच्छा, चेन्नई दो में से भी तीन फास्ट है, 2 से 3 दो से साल तो। तीन 2 से 3 साल फर्स्ट प्रमोशन, और चेन्नई में भी 2 से 3 साल लगता है, कोलकाता में 7 साल लगता है। इतना फर्क है? कोलकाता में कोलकाता में 7 से 8 साल लगता है। क्योंकि मतलब ऐसा चलते आ रहा है, तो ऐसा चलते आ रहा है, लेकिन वही है मतलब मतलब मैंने जब प्रोफाइल चूज किया तो मिलने के लिए तो कुछ भी मिल जाता है, क्योंकि टॉपर्स मोस्टली कोलकाता टारगेट करते हैं, क्योंकि हाँ। बिहार यूपी सर्कल जो होते हैं सारे इधर घर के पास होने के वजह से टारगेट करते हैं। तो मतलब मैंने प्रमोशन को, मैं बोला ना मेरे को मतलब प्रमोशन और वर्क प्रोफाइल से मेनली था कि प्रॉक्सिमिटी टू माय होम स्टेट हो, हाँ। और एक मेट्रो सिटी हो जहाँ पर मैं एक अच्छा लाइफ लीड कर पाऊँ, तो इसके लिए। तो फर्स्ट प्रमोशन की क्या डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन सर सुपरिटेंडेंट बनते हैं आप। अगर अच्छा। प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं तो आप हाँ। सुपरिटेंडेंट बनेंगे, और अगर आप हम्म। एग्जामिनर होते हैं वो भी मतलब काइंड ऑफ 70% वर्क सेम ही है उनका, तो अच्छा वो अच्छा। अप्रेजर बनते हैं। और उसके हाँ, बाद? उसके बाद सर असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं सेकंड हाँ अच्छा। प्रमोशन में। हाँ, वो सेकंड ग्रुप पे। प्रमोशन अराउंड, हाँ वो ग्रुप ग्रुप पे है आया, ग्रुप वहाँ। पे आया था। हाँ, तो उसमें अराउंड 15 से 20 साल लगता है मतलब। तो ऑनलाइन ग्रेड काफी। जो ऑल इंडिया ग्रेडेशन लिस्ट आपकी उसके बाद शुरू होती है, सुपरिटेंडेंट के बाद, जो ऑल हाँ, इंडिया की होती सुप्रीटेंडेंट एक बार सुप्रीटेंडेंट बन जाते हैं तो फिर ऑल इंडिया शुरू होती है, लेकिन उसमें क्या है है? कि अगर आप कोलकाता से हैं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि 3 साल के हाँ। बाद जो मुंबई वाला है वो भी आपके आगे है, 4 साल वाला, 5 साल वाला, 6 साल वाला, 7 साल वाला। तो कोलकाता में इसलिए एसी बनना मतलब लोग मतलब आई गेस जब प्रमोशन मतलब रिटायरमेंट के काफी नजदीक होते हैं तब हम्म। एसी बनते हैं, या फिर अगर हम्म। आप बहुत अर्ली ज्वाइन कर लिए तो मे बी पहले बन जाए तो बन जाए, या फिर मे बी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो, क्योंकि प्रमोशन वाला चीज़ तो बहुत सब्जेक्टिव है, ये हर 5-10 साल में सिनेरियो चेंज होता है। हो हम्म। सकता है 10 साल बाद मुंबई में स्लो हो जाए, कोलकाता में फास्ट हो जाए, सब बोल नहीं सकते, बट जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो फैक्ट चल रहा है आजकल ट्रेंड, ऐसा ही चल रहा है। तो आदर्श अज्यूम करते हैं कोई एक बिल्कुल नया बच्चा ये वीडियो देख रहा है, उसे एसएससी के बारे जी में सर। कुछ नहीं पता,
उसको बस ये है ग्रेजुएट हुआ है, अब आगे परस्यू करना है अपना करियर गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो जी। उसे क्या एडवाइस देंगे आप, वो कैसे अप्रोच रखे, क्या अप्रोच रखे अपनी तैयारी के लिए, आपने क्या करा था उस हिसाब से बताइए। ठीक है सर, जैसे कि मैंने सर मतलब मैं हमेशा से ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल टाइम में। हम्म लेकिन मैंने जब कॉलेज करा तो उस समय मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट बन गया, मतलब हम्म थोड़ा सा डाउन हो गया मैं स्टडीज़ में। हम्म उसके बाद 2 साल मैंने आईटी जॉब करी तो मेरा एक अच्छा खासा एज बीत चुका था। उसके बाद था मेरे को कि ये जॉब नहीं करना है। तो फिर मैं आया गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करने, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या करना है? बैंक करना है, एसएससी करना है, यूपीएससी करना है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो स्टेट पीसीएस बीपीएससी होता है वो करना है। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि आपको क्या नहीं करना है। क्या हम्म करना है वो अपने आप सिंगल आउट हो जाएगा। जैसे 5 ऑप्शन है, खाने का चीज़ें रखा हुआ है, तो आप ये मत देखो कि आपको क्या लेना है, क्या-क्या नहीं लेना है। आप चुनोगे तो अपने आप पता चलेगा आपको क्या लेना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एलिमिनेशन साथ जरूरी कैसे है। था, एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम में भी यही करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो आप पहले हम्म करियर एलिमिनेट करो, कौन-कौन सा करियर आपको नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आप हम्म बहुत मेहनत करके कोई एग्ज़ाम निकालते हो और अगर आप उस जॉब ही को नहीं पसंद कर रहे हो, या फिर सही बात। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत मेहनत किया, आप एसबीआई पीओ बन गए। एसबीआई पीओ इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब राइट नाउ, लेकिन आप बन के आप कस्टमर इंटरेक्शन ही नहीं कर पा रहे हो। आप हम्म एक छोटे से गांव में रह के एक पूरे ब्रांच को एडमिनिस्ट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ अपने लाइफ का 1-2 साल उतना देने का और फिर जाके वहां पे करने का। तो मेरे सही को बात। था, तो मेरा स्टार्टिंग से क्लियर था कि मेरे को कोई ऐसा जॉब करना है जिससे मेरे को मेट्रो सिटी या फिर एक्स सिटी किसी स्टेट या कैपिटल में पोस्टिंग हो। तो इससे बैंक एलिमिनेट हो गया। फिर मेरे पास ये था कि मतलब उतना फाइनेंशियल नहीं था बहुत ज़्यादा, मतलब फैमिली बैकग्राउंड, और प्लस मैं उतना टाइम भी नहीं ले सकता था अपने पेरेंट्स से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बीटेक में काफ़ी टाइम पैसा हाँ। लगाया। उसके बाद मैंने आईटी में काफ़ी टाइम लगाया। अब जाकर फिर से दिल्ली में या फिर इवन अपने घर में तैयारी शुरू करना यूपीएससी के लिए मेरे को वर्थ नहीं लगा। प्लस यूपीएससी में वही चीज़ें सेम, मतलब मेट्रो पोस्टिंग और जो एक्सिटी वाला था वो भी पॉइंट उसमें साथ है। हम्म तो फिर मेरे को सब चीज़ लिमिट करके एसएससी सीजीएल ही समझ में आया कि एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब, बहुत अच्छी नहीं है अगर आप यूपीएससी से कंपेयर करोगे, लेकिन ग्रुप बी सर्विसेज है, मतलब मिनी यूपीएससी बोला जाता है। आफ्टर यूपीएससी सर्विसेज आई हम्म। थिंक बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है। और अराउंड ट्वेंटी तो थर्टी डिपार्टमेंट्स है इसमें। हाँ, और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें लगी कि इसमें वैरायटी ऑफ जॉब्स है। हम्म। आप किस डिपार्टमेंट में जाने जाते हो, और सारी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसका आप नाम सुनते आ रहे हो। सीबीआई, कभी सोचा नहीं था कि सीबीआई का कोई एग्जाम भी होता है, मतलब पता ही नहीं था। हाँ। मतलब बाद में सही पता चला बात। कि सीबीआई में आप जा सकते हो। आप इनकम टैक्स में जा सकते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का रेट का इतना नाम सुना है बचपन से। आप कस्टम्स में जा सकते हो, स्मगलिंग रोक सकते हो, आप एनआईए में जा सकते हो, आप टेररिस्ट अटैक को रोक सकते हो, आप आईबी में जा सकते हो। मतलब तरह तरह के क्रीम क्रीम डिपार्टमेंट जो होते हैं, सारे के सारे डिपार्टमेंट आपको उसमें चूज करने का मौका मिल रहा है। तो फॉर मी इट वाज एसएससी। लेकिन कोई नया स्टार्ट करने वाला बंदा अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो टोटली डिपेंड्स ऑन हिम कि उसको क्या करना है। क्योंकि एसएससी के साथ पहले क्या था, अब तो मतलब कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है एसएससी में। पहले एसएससी बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस था। मतलब अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो 3 साल अराउंड लगता था हम्म। रिजल्ट आते आते तक, ज्वाइनिंग आते तक। लेकिन अब तो मेरे एसएससी बहुत फास्ट हो गई है। तो अब इस चीज पे तो आप नहीं बोल सकते हो कि बैंक बेटर है, बैंक कर लो, बैंक निकालने के बाद एसएससी करो। आप स्टार्टिंग से एसएससी कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपको कस्टमर इंटरेक्शन वाला जॉब चाहिए, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रमोशन चाहिए, तो आप बैंक की तरफ जाइए। क्योंकि एसएससी या किसी भी जॉब में आप, अगर आप किसी भी कोटा से हैं, जनरल है या कुछ भी, आप 3, बहुत हो गया तो 4 प्रमोशन। अगर आप बहुत जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं और अगर आप कोई रिजर्वेशन से हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4। हाँ। अगर आप एक नॉर्मल जनरल कैंडिडेट हैं जो कि जनरली 25 से 30 के बीच में एक जॉब लेता है, तो आप 2 से 3 ही प्रमोशन ले पाएंगे, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर ले, किसी में पहले किसी में बाद, लेकिन 2 से 3 ही प्रमोशन मिलेगा। तो प्रमोशन तो आपका ये होना ही नहीं चाहिए कि आपको एसएससी का तैयारी करना है। आपका नहीं। मेन है, जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट एसएससी का है वो है एक अच्छा पोस्टिंग एक अच्छे शहर में, जो कि 90% जॉब्स में अच्छा शहर ही मिलता है। और वर्क लाइफ बैलेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है एसएससी के सारे जॉब्स में। तो तो ये बुक्स है। क्या सजेस्ट करेंगे आप लोगों को, मतलब कैसे पढ़े, तैयारी कैसे करें। ओके, तो जैसे कि जैसे सीजीएल का जो एग्जाम होता है, अगर मैं सीजीएल का स्पेसिफिकली बात बात करूँ तो इंग्लिश होती है, मैथ्स होती है, जीके होती है और रीजनिंग होती है। तो मैंने क्या कहा था, मैं अपना बताऊँ, मतलब मुझे बुक से उतना ये लगाव नहीं था, तो मैं यूट्यूब से और टेस्ट सीरीज दे रहा था प्रीवियस ईयर का। उससे जो गलती हुआ उसको नोट डाउन करता था, और जो नोट डाउन किया एक मैंने बना लिया था, क्या बोलता हूँ, मिरर, मतलब कॉपी ऑफ मिस्टेक्स।
अच्छा। उसमें मैं जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ। मतलब एक बार तो आपको कहीं से पढ़ना पड़ेगा। आप या तो कोचिंग ज्वाइन कर लो, वहां से नोट्स बना के उसको पढ़ लो, या तो कोई यूट्यूब में कोचिंग ज्वाइन कर लो ऑनलाइन, वहां से पूरा एक बार पढ़ लो, आजकल तो उसका ऑनलाइन नोट्स बनाओ। फैसिलिटी मिल गई है बच्चों को, आजकल तो हाँ, बहुत फैसिलिटी। ऑनलाइन फैसिलिटी मिल गई है, या तो वहां से पढ़ लो, या तो फिर बुक खरीदो सब्जेक्ट वाइज, उसका चैप्टर वाइज पूरा पढ़ लो, उसको पढ़ लो। अब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। कोर्स कंप्लीट करने का तीन तरीका था, या तो ऑनलाइन, या तो ऑफलाइन, या तो ऑफलाइन विद बुक्स। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर निकालना है बारी बारी, सारा जितना भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, हम्म। सीजीएल, सीएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, मतलब सब तमाम में तरह के सेम है। एग्जाम से। हाँ, सब में सेम ही क्वेश्चन आते हैं। आपको लेके सेट पे सेट बनाते चले जाना है। जितने सेट में गलती होते जा रही है सबको एक जगह नोट करते जाना है। हम्म। और आप एग्जाम देते जाओ, आप जितना एग्जाम दे सकते हो आप एग्जाम देते जाओ, और हर 10 दिन पे 15 दिन पे उस कॉपी को रिवाइज करते रहो। फिर ऐसे आप करते जाओ करते जाओ, जब आपका 3 महीना 4 महीना बीत जाएगा तो आपके पास एक बहुत मोटा कॉपी बन जाएगा। उस कॉपी में सिर्फ वही चीजें होंगी जो आपको नहीं पता है। जो आपको नहीं और पता। आप एग्जाम, बस, क्योंकि जो पता है वो तो आप जब आप एग्जाम से 3 महीना पहले जो चीज बना ली वो तो एग्जाम में बना ही लोगे आप। हम्म। तो एग्जाम से पहले आपके पास सब चीज का एक अलग नोट्स बन जाएगा। बस आपको उस चीज को एग्जाम से पहले पढ़ के जाना है, बस उसको रिवाइज करके जाना है, बस। वो और ठीक है। फॉर्मूला, उसके अलावा ये तो कुछ भी आपको चलो लॉन्ग नहीं रन के पता। लिए हो गया। अब आपको पता है सीजीएल मेंस आने वाला है, 25 अक्टूबर के आसपास है। हाँ तो आवाज कट जी। रही है शायद। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं नहीं, मुझे तो क्लियर आ रही है। एक मिनट, शायद नेट का प्रॉब्लम है। आपकी फोटो ब्लर आ रही है। ठीक है, अब ओके। ठीक है। अब ठीक है। ओके। तो सीजल जी। मेंस आने वाला है 25 अक्टूबर को, और अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसकी अप्रोच क्या रहेगी अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सके? हाँ, तो अब जैसे कि 20 दिन बचा है, हम्म। टू बी फ्रैंक, इस 20 दिन में कोई भी बच्चा कुछ ट्रेमेंडस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा जिसका बहुत कर सकता है, जिसका सिलेक्शन नहीं होने वाला होगा वो सिलेक्शन लेगा, जस्ट सिलेक्शन लेगा। हम्म। हाँ, ये है कि रैंक थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, बट अगर कोई सोचे कि इसी 20 दिन में पढ़ के एग्जाम निकाल ले तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हर साल 70% रिपीटर्स ही जॉब लेते हैं, क्योंकि कोई हम्म। अपने जॉब से प्रोफाइल से संतुष्ट नहीं है, कोई सिटी ऑफ पोस्टिंग से संतुष्ट नहीं है, कोई मजाक मजाक में एग्जाम लिखता है और हम्म। रैंक बार बार शो ऑफ करने के लिए लिखता है। तो नए बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस 20-25 दिन में आदमी क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि जो उनका वीक पॉइंट्स है उसको अभी 5-10 दिन पढ़ ले, लेकिन अंतिम का 10-15 दिन सिर्फ उसी चीज को पढ़े जिसमें वो अच्छे हैं। जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपको सब कुछ आता है, 2-3 चैप्टर जो है नहीं आता है, तो हम्म। आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं अभी। लेकिन आप उस 2-3 चैप्टर को डीप में पढ़िएगा तो जो आपको 20 चैप्टर आता है, आप उसमें जो रिवीजन का टाइम देने चाहिए आप वो नहीं दे पाइएगा। तो जो 100 में से 80-90 नंबर आप ला पाते, आप बचे हुए 10-15 नंबर के लिए उस 80-90 नंबर को स्टेक पे ला रहे हो। तो जो आपको हाँ। आता है उसको अच्छे से करिए। और एक और बता दूं, क्योंकि अब जब से लास्ट के 2 एग्जाम से सीजीएल में मेंस में जीके ऐड हो गया है, तो अब जीके हाँ। का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई गेस हो गया एस्पेक्ट, पहले इतना नहीं था। तो अब जो मैं मतलब सजेस्ट करूँगा कि जीके पे बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका होना है अब इंग्लिश मैथ रीजनिंग से है, रैंक लेकिन डिसाइड रैंक होगी। आपकी जीके जीके से। तो अगर आप हाँ। सोच रहे हो कि ट्रिपल डिजिट में रैंक लाने का, कोई इंस्पेक्टर जॉब लेने का, ऑफिसर जॉब लेने का, तो आप बिना जीके के ला ही नहीं सकते। आप मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में फुल नंबर भी ले आओ, और अगर आप जीके में 10-20 नंबर ला रहे हो तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। नहीं हो सकता। मतलब ट्रिपल डिजिट तो भूलने का मतलब ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो जीके पे फोकस करिए। टीसीएस जब से आई है तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे अधिक फोकस करिए। तो करंट अफेयर्स अंतिम 6 महीने का पी लीजिए एकदम, जितना भी हो सकता है लास्ट 6 मंथ्स का, अंतिम हम्म। 1 मंथ छोड़ के। जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल अक्टूबर में है तो अक्टूबर का करंट अफेयर्स छोड़ दीजिए। सितंबर तक। लास्ट का सितंबर, हाँ लास्ट का सितंबर भी छोड़ सकते हैं, बट सितंबर मिड से पहले से लेके पिछले 6-7 महीने का एकदम आजकल मैंने अच्छे देखा से। है थोड़ा पिछले साल का ज्यादा पूछते हैं। पिछले साल हाँ, का तो बहुत पूछते मतलब हैं। तो वही, जैसे कि अगर वो बंदा पिछले साल कर सकता है जिसने कि 1 साल की तैयारी कर रखी हो। तैयारी करिए। अब अगर कोई तैयारी स्टार्ट अभी कर रहा है, या फॉर एग्जांपल अंतिम 2-3 महीने से कर रहा है, तो उसको तो पहले वो करना है जो कि कंफर्म है कि आएगा। अब हाँ। 1 साल पहले का आएगा, 2 साल पहले का आएगा, उस एक क्वेश्चन के लिए लोग कितना पढ़ेगा, उसमें भी पढ़ने के बाद कितना प्रोबेबिलिटी है कि आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बात बताऊं तो मेरा रैंक 300 समथिंग था आउट ऑफ 40 lakhs। तो अगर मतलब मैं अगर अपना ही इंटरव्यू अभी देखूं तो मेरे को लगा अरे यार ये कितना टैलेंटेड बंदा है, इसको तो सब आता होगा, इसने जैसे कि सारी किताबें पढ़ रखी होंगी, सारे टीचर से पढ़ रखा होगा। लेकिन मुझे पता है मैंने कैसे एग्जाम दिया। मैंने हाँ। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, मैंने मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे कि मुझे एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच आ रहा था। तो हाँ, वो आपको शॉर्टकट परफेक्ट नहीं नहीं आते थे। कर,
हम्म, शॉर्टकट्स मेरे को अभी तक शॉर्टकट्स नहीं आते हैं, मतलब मेरे साथ हम्म, में सबसे बड़ा दिक्कत है कि मेरे को मैथ्स में बहुत वीक था। जैसे सीजीएलएटी में मेरा रैंक खराब होने का कारण यही था, मेरा 115 रॉ स्कोर था, हम्म, 115 आउट ऑफ 200। स्टिल मैंने 18 से भी क्लियर किया था एग्जाम, हम्म। थैंक्स टू माई अदर सब्जेक्ट्स। लेकिन मतलब यही कि आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको रैंक वन से कंपेयर नहीं करना है, पहले तो आपको जॉब लेना है। जॉब जिसको लेना है। जिसको जॉब, हाँ अगर आपको जॉब लेना है तो आपको मास्टर नहीं बनना है, मास्टर नहीं बनना, आपको हर सब्जेक्ट में एवब एवरेज स्कोर करना है। तो आप वो सब चीज़ों को करो जिससे कि मतलब एक 70% 80% वाला जो टारगेट होता है वो हर में अचीव हो पाए। सही बात। तो जीके में आप करंट अफेयर से फोकस कीजिए, अंतिम 6 मंथ्स के जो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी में अंतिम 2 साल में टीसीएस क्वेश्चंस पूछ रही है, हम्म। बाकी एसएससी के एग्जाम्स में आप उसमें देखिए कि आप वो बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे उतना टाइम तो बचा नहीं कि आप डीप में पढ़ सकते हैं, आप एनसीईआरटी निकाल के पढ़िए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप करंट अफेयर्स पे ही मेरे अकॉर्डिंग फोकस करिए अगर कोई हाँ, नया क्योंकि बच्चा है तो। वो डिसीजन मतलब डिसाइड करेगा आपकी रैंक। हाँ करंट अफेयर्स मतलब काफी 10-15 नंबर का अंतर ला सकता है आपके फाइनल स्कोर हम्म। में, 10-15 नंबर बहुत ज्यादा है अभी के समय में। तो वही। ये है मतलब। तो जी सारे सारे पॉइंट्स आज हमने कवर कर लिए हैं। जी सर। ट्रांसफर का नहीं बताया आपने आदर्श, इसमें ट्रांसफर क्या क्या जी सर, इसमें क्या है सर, कस्टम्स में क्या है कि आपका इंटर जोनल ट्रांसफर बैंड है। तो अगर आप कोलकाता कस्टम्स में आए तो आप जब तक दो प्रमोशन नहीं लेते, आप असिस्टेंट कमिश्नर तक नहीं बनते, तब तक आपको कोलकाता जोन में ही रहना है। ये हम्म। भी एक बहुत बड़ा कारण था मेरा इस जॉब को लेने का, क्योंकि मुझे अच्छा, पता अच्छा। था कि मैं कोलकाता में मिनिमम 15 से 20 तो साल ये तक तो आपके रहूंगा। हित में था। हाँ, तो इसलिए मैंने ये जॉब प्रेफर करा था। तो अच्छा, अच्छा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कस्टम्स का। लेकिन अब हम्म, अच्छा पॉइंट नहीं है वे कुछ लोगों के जिनकी हाँ। रैंक अच्छी नहीं आई है। और अगर हम्म, चेन्नई कस्टम्स में चले गए कोई मतलब नॉर्थ का बच्चा, तो उसको 15-20 साल वहां रहना पड़ेगा। तो वही है, जितना आप मेहनत करते हैं, मतलब लोगों को लगता है कि अच्छे से मेहनत करके एग्जाम क्लियर कर लो, नहीं ये गलत चीज़ है। अच्छे से मेहनत करके पहले ये डिसाइड करो क्या आपको चाहिए एग्जाम क्या? देना है, कौन हम्म। सा पोस्ट चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। सही उसके बाद बात जैसे है। आपने डिसाइड किया कि आपको एसएससी करना है, अब एसएससी में आप डिसाइड करो कि आपको सीजल से कौन सी पोस्ट लेनी है। क्योंकि आप नहीं तो हर बार ट्रायल एंड एरर खेलते जाओगे, अपना भी टाइम बर्बाद करोगे, अपने फैमिली वाले का टाइम बर्बाद करोगे, और किसी और का सीट भी खाते रहोगे। सीट भी खराब करेंगे। तो तो ये भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। देखा देखी नहीं कि हाँ टॉपर इसने इस साल तो एमईए लिया, क्योंकि हर साल चेंज होता रहता है, किस साल एमईए क्रेज होता है। आज से 5 साल पहले एग्जामिनर रैंक वन लेता था, ऑल इंडिया रैंक हम्म। वन एग्जामिनर लेते थे। हाँ। अलग अलग तरह के एस्पेक्ट सोच के आज के समय में एग्जामिनर का वैल्यू बहुत कम है, मतलब एज पर द प्रेजेंट ट्रेंड हो सकता है हम्म। 2 साल बाद फिर से बढ़ जाए, कभी डीए का रहता है, कभी इनकम टैक्स का रहता है, कभी इनकम हाँ, टैक्स से वो फेसलेस टाइम रहता है तो चेंज उसका होता रहता रहता है। है। आपको उस पे नहीं जाना है कि कौन सा पोस्ट में अभी क्या चल रहा है, आपको ये जानना आपके है कि लिए। आपका आपका नेचर ऑफ, आप किस नेचर के पर्सन हो। आपको डेस्क जॉब कर, सबसे पहले तो ये क्लियर होता है कि वो फील्ड जॉब करना है, डेस्क जॉब करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। आपको मेट्रो सिटी में काम करना पसंद है, या फिर आपको मतलब जेड सिटी में पोस्टिंग होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको वर्क लाइफ बैलेंस कितना चाहिए, क्या आपको यूपीएससी का भी तैयारी करना है, हम्म। क्या आपको कुछ और का तैयारी करना है, या फिर आपको ये जॉब ही आपका फाइनल है। तो बहुत तरह तरह का आपको पावर चाहिए जॉब में, आपको किक चाहिए, एडवेंचर चाहिए, ये सब डिपेंड कर रहा है, सब पहले से पूछना पड़ेगा खुद से। और अलग अलग प्रोफाइल में जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, या फिर यूट्यूब में तो बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी हैं अलग अलग हाँ, चैनल मैं पे, इस सीरीज को उसको कंटिन्यू देखना करने की होगा। कोशिश करूंगा और लोगों को जोड़ूंगा इसमें। जी हर प्रोफाइल के लाने की जी कोशिश करूंगा। तो जी बस सर। अदर्स, खत्म करते हैं वीडियो को। जी और मैं सर। अगर पॉसिबल हो पाया लोगों को दिखाऊंगा कि आपने करियर की तरफ, तो करियर से लोगों को इंस्पायर करा ही है, आपने बॉडी जी सर। ट्रांसफॉर्मेशन से भी काफी इंस्पायर किया है लोगों को। क्योंकि मैंने तो जी आपको सर। पहले देखा है, मेरे पास फोटोज है आपकी पुरानी। जी सर। जी सर। नहीं सर, काफी जैसे एक चीज सर लाइफ में सही हो जाता है, तो जैसे देखिए अगर आप लाइफ में कुछ एक चीज अचीव कर लेते हैं तो आपके अंदर ये आता है कि आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। जैसे हाँ, कि अब मेरा मेंटालिटी ये है कि अगर मुझे कुछ लाइफ में चाहिए तो मैं उसको लेके ही रहूंगा। कॉन्फिडेंस आ गया चाहे है। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं किसी से भी लड़ लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, मतलब दिन रात अगर आदमी कुछ भी मेहनत करेगा तो कुछ भी पॉसिबल है। बिल्कुल। तो बस यही है, यही आपको लगाना है, अपने तैयारी में भी लगाना है, हम्म, तैयारी के समय में भी। बस यही है चलो और तो आदर्श, कुछ। थैंक जी यू सर। यार इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। जी सर, ओके थैंक यू आदर्श, सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।